नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमें से बहुत से लोगों के बारे में आपने एक कैपेबिलिटी के बारे में सुना होगा कि उनको फ्यूचर दिखाई पड़ता है। आपने नोस्ट्रेडेमस के बारे में सुना होगा, अपने कि उनको फ्यूचर दिखता था कि ऐसी ऐसी घटनाएं आगे होने वाली हैं। आपके आसपास में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको जो कहते हैं कि मेरे को ना फलाने दिन एक ऐसा सपना आया कि उस व्यक्ति की, मेरे इस पड़ोसी की, इस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी और 4-5 दिन बाद मुझे वो बैड न्यूज़ सुनने को मिल गई कि उसकी डेथ हो गई है। या मुझे किसी एक्सीडेंट का सपना आया और कुछ दिनों के बाद ही मुझे पता लग गया कि वो एक एक्सीडेंट एक्चुअली हो गया है। तो आपको भी कई बार ऐसा अगर लगता है क्या कि आपके आसपास में आपको खुद को या किसी और व्यक्ति को जो आपके आसपास में आपसे जुड़ा हुआ है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है? आज मैं आपको इस कैपेबिलिटी को में क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, इस कैपेबिलिटी में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको मैं विस्तार से बताता हूं। इसको बोलते हैं प्री कॉग्निटिव ड्रीम्स, मतलब भविष्य की घटनाओं का पहले से पता चल जाना, भविष्य की झलक मिल जाना। कुछ ऐसी कैपेबिलिटी भी होती है जिसमें पास्ट की झलक मिल जाती है कि ये कहां से आया, ये व्यक्ति पिछले जन्म में कौन था। तो वो कैपेबिलिटीज भी हैं और ये कैपेबिलिटी भी है जहां पर आपको फ्यूचर की झलक मिलती है। तो मोस्टली लेकिन जब ये होता है, क्या आपको भी होता है? अगर होता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। राइट, तो आप इस बात को समझाने का मैं प्रयास करता हूं कि ये जो कैपेबिलिटी है ये कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं है। आप किसी को भी अपने पड़ोस में किसी को भी कहते सुन सकते हैं, अरे मेरे को ना पहले ही सपने में आ गई थी, ये बात आ गई थी, लेकिन नॉर्मली मैंने तो बोली थी, किसी ने मेरी बात को सुना ही नहीं। अधिकतर आप पाओगे कि ऐसे लोगों की से सभी लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि जिसको ये घटनाएं घटित होती हैं, जिसको अंदर से पहले से पता चलता है ना, ऐसे लोगों को हर वो इंसान रिकॉग्नाइज करे ये जरूरी नहीं। अगर वो रिकॉग्नाइज होगा तो बहुत अच्छे लेवल पर होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? पहली बात एक आपको बता दूं कि मोस्टली ये जो घटित होता है ना, ये घटना ये अनकॉन्शियस स्टेज में होती है या उन लोगों के साथ घटित होती है जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं होते, बस आप वो, और अधिकतर लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा सपने में आया, फिर मैंने इसको किसी को बताया भी सही, लेकिन उसने मेरी बात को सुना ही नहीं और फिर उसके बाद आई गई होगी, लेकिन 4 दिन बाद जब वो घटना हुई तो मेरे पास दौड़ गया, मुझे पूछने लगे कि ऐसा तुम्हें कहां से पता चला। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे नहीं पता लगा कैसे पता चला, लेकिन हो गया। अब जिसके साथ हो रहा है वो इग्नोर, वो ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये कैसे पता चला। तो यहां मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि कैसे इस बात को कॉन्शियसली समझ पाए। प्रॉब्लम क्या है, हमारे, आप जानते हैं हमारे मन के दो हिस्से हैं, कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, मतलब समझ लो कि वो 9% है। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% है, 91% है, मतलब वो 10% है, वो 90% है, ऐसे मान लो। वो इतना पावरफुल है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं और आपके दिमाग में जो थॉट्स रहते हैं वो लगभग कॉन्शियस दिमाग वाले थॉट ही रहते हैं। ये जो घटना अभी सामने चल रही है ना, उसके बारे में आप सोचते रहते हो, ये कैसे करना है, कहां जाना है, ये करना वो करना। इतना ज्यादा बिजी होते हो अपने फालतू के विचारों में कि जो ऐसा कोई थॉट आ भी जाए तो आप इसे इग्नोर कर देते हो। तो 99% थॉट तो आपके इग्नोर ही हो जाते हैं, इसलिए कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक थॉट भी इग्नोर हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर मान लो आपको पता चल भी जाए कि यहां पर एक घटना होने ही वाली है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो इतना कैपेबल नहीं होता, इतना ताकतवर नहीं होता कि वो उसको पहली बात तो एक्सप्लेन कर पाए, कोई आपकी बात को माने भी सही और माने और एक्शन भी ले। क्योंकि अगर आप ऐसी बात किसी को बताओगे ना तो लोग पहली बात तो मानते नहीं, और माने तो या तो आपको इग्नोर कर देंगे या फिर आपको, अगर वो कोई बात को स्वीकार कर भी लेगा तो वो आपको इस बात के लिए ज्यादा महत्व नहीं देगा, तो आप अधिकतर इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको सबसे पहले प्रयास करना पड़ता है कि ये जो अनकॉन्शियस स्टेज में घटित हो रहा है ना, ये कॉन्शियस स्टेज में घटित होना शुरू हो जाए। इसके लिए हमें अपने अवचेतन मन को विश्वास दिलाना होता है कि तुम अगर कुछ बोलोगे तो मैं तुम्हारी बात पर गौर करता हूं। तो जो लोग भी अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते रहते हैं, अपने अवचेतन मन पर काम करते हैं, धीरे धीरे वो अवचेतन मन की इस कैपेबिलिटी को जानना शुरू कर देते हैं। जब आप उसको महत्व देने लगते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको तरीके से वो बात बताने लगता है कि हाँ मेरी बात सुनी जा रही है। वरना वो कई बार बात कहता है लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं होता, या उसकी बात का मजाक उड़ाया जाता है, अरे तू जाने दे। तो फिर आप खुद भी इग्नोर कर देते हो और आपका अवचेतन मन भी अंदर से वो बात बताना ही बंद कर देता है। तो बहुत सारे लोगों की ये कैपेबिलिटी होते हुए भी वो खो जाती है। कोई रेयर से लोग होंगे जो बहुत पॉपुलर होते हैं, जिनके अंदर ये बताने की क्षमता मौजूद होती है, लेकिन ये लोग थोड़ा सा दुनिया से, लाइमलाइट से दूर होते हैं, कभी कभी लाइमलाइट में आ भी जाते हैं। तो इसके लिए तरीका यह है कि आपको अपने अवचेतन मन को यह भरोसा दिलाना है कि मैं तुम्हारी बात को ध्यान से सुन रहा हूं। आपको सबसे पहले
ये ध्यान से सुनने वाली बात को बड़े प्यार से अपने अवचेतन मन को समझाना है। इससे साथ जुड़ी हुई बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको और कैपेबिलिटी, एक सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजिकल डिविनेशन। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को देखते ही उसके बारे में आगे क्या होने वाला है ये बताना। फिर होता है एक्सेलरेटेड प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब होता है किसी इवेंट के कितने परिणाम हो सकते हैं इसकी गणना करना। फिर होता है अबैकोनोमी, किसी खास चीज से भविष्य को देखना, जैसे सैंड से, डस्ट से, पानी के अंदर भविष्य को देखना। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके द्वारा फ्यूचर को अलग अलग ढंग से बताने की क्रिया होती है। मैं आपको विशेष बात बता रहा हूं कि इस कैपेबिलिटी को, अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है तो इसको बढ़ाएं कैसे। तो इस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, नंबर 1, आपको रिसेप्टिव होना चाहिए। रिसेप्टिव होना चाहिए। जब ये अवचेतन मन आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है तो उस पर ध्यान दीजिए, अपने ही अवचेतन मन पर ध्यान दीजिए कि उसको कहिए कि हाँ, मैंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है। अवचेतन मन ने कोई आपको सिंबल दिखाया, कोई फ्लैश किया दिमाग के अंदर, चलते चलते, नहाते नहाते अचानक एक विचार आया, यार वो भाई बाइक चलाता है, बड़ी तेज चलाता है, एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। फिर आपने कहा अरे नहीं, मैं नेगेटिव क्यों सोच रहा हूं, मैंने अपने आप को इग्नोर कर दिया। और फिर कल को 2 दिन बाद न्यूज आई कि ऐसा कुछ हो गया है, कि एक्सीडेंट हो गया। तो आपने इग्नोर नहीं करना किसी भी तरह से उसकी फ्लैशेस को, उसके थॉट्स को, फीलिंग को। किसी व्यक्ति के बारे में आपको फील आ रही है, बंदा ना चीट करेगा, आपने उसको इग्नोर, अरे कौन है, नहीं यार, इतना सही बंदा है, मार्केट में इतना नाम है, इतने उसके चाहने वाले लोग हैं, इतना बड़ा काम है, उसकी इतनी बड़ी कंपनी है, ऐसे कैसे ये तुम्हें चीट करेगा। तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना। तो पहला बात है रिसेप्टिव होना और इस बात को स्वीकार करना। ये एक पावर है, ये एक कैपेबिलिटी है, अवचेतन मन की बात को सुनना। नंबर 2, इसको बढ़ाने का एक और उपाय है ड्रीम जर्नल लगाना। ड्रीम जर्नल का मतलब क्या होता है, जो भी अनुभव करना उसका उसके अंदर कोई ना कोई मीनिंग हो सकता है। तो अपने ड्रीम्स को लिखना। अगर आप भी ड्रीम्स को नोट करना शुरू कर देंगे ना, तो कुछ टाइम के बाद आपके ड्रीम्स के मीनिंग आपको पल्ले पता लगने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, फलान उस दिन ये ड्रीम में ना ऐसा कुछ दिखा था और उसके बाद वो घटना ऐसे घटी थी, तो इसका मतलब ये वाले ड्रीम से ये वाला मीनिंग ऐसे निकला। तो जब आप उसके ड्रीम के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं ना, सेंसिटिव हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका अवचेतन मन ये जानता है कि आप उसको सीरियसली ले रहे हो। जब आप उसको सीरियसली ले रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली और अच्छे से बेटर टाइप के प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स दिखाने लगता है। इसके साथ नंबर 3, शांत रहने की कोशिश करना, जितना हो सके विचार शून्यता की प्रैक्टिस करना। विचार शून्यता की प्रैक्टिस का मतलब, अगर आपका मन विचार शून्य रहेगा ना, तो विचार शून्य मन में अगर एक भी विचार आएगा तो आप उस पर ध्यान देंगे और जानेंगे कि आपके अंदर विचार आ रहा है, राइट। अदरवाइज अगर आप भीड़ भाड़ से भरे हैं, विचारों से भरे ही पड़े हैं, सारे दिन के अंदर 50,000 विचार चल रहे हैं, तो फिर आप असली जो थॉट होगा प्रीकॉग्निटिव वाला, उसको भी आप इग्नोर कर दोगे। तो इसलिए अपने इस पावर को ब्लॉक नहीं करना, बड़े प्यार से शांति में रहने का प्रयास करना, विचार शून्यता की प्रैक्टिस करने से आप इस कैपेबिलिटी को बेटर कर पाएंगे। नंबर 4, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। आप जहां हो वहीं रहने की प्रैक्टिस करो, जो कर रहे हो उसी पर फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल, आप खाना खा रहे हो तो खाना के बारे में प्यार से उस खाने का स्वाद लो, जानो कि खाना खाया जा रहा है, इसमें थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा ऐसा टेस्ट आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसा है। आप वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है, आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन मन कहीं और ही भागा हुआ है, मन किसी चीज के बारे में सोच रहा है, मन कोई डिस्कशन कर रहा है, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह रहे। जितने ज्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट के प्रति जागरूक होंगे, उतना ज्यादा आप प्रीकॉग्निटिव जो कैपेबिलिटी है, फ्यूचर की घटनाओं को जानने की जो पावर है, वो बढ़ाने में, वो रिसीव करने में आपको मदद मिलेगी। इसी तरह से आपको मैंने आपको 4-5 मुख्य बातें बताई। नंबर 5 आपको बताता हूं, वो है प्रकृति के समीप रहना। अगर आप नेचर के पास रहते हैं, बार बार खुले आकाश को देखें। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत बड़ी चीज है। खुले आकाश को देखकर कहें, यूनिवर्स मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं, यूनिवर्स मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं, यूनिवर्स मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, मुझे कुछ हिंट दीजिए फ्यूचर का। तो आपको हिंट मिलने लगता है। आप मांगते हो तो आपको मिलने लगता है। तो ये कैपेबिलिटी और विकसित होने लगती है, राइट। और नंबर 6, अगर आपके पास पहले से कुछ कैपेबिलिटी है तो इसमें बहुत ध्यान देना कि हर एक ऐरे गहरे के सामने इसका जिक्र मत करना। उसके बारे में जानना, किताबें पढ़ना, नॉलेज लेना, लेकिन हर ऐरे गहरे के सामने जिक्र मत करना। किसी को आपने कोई उसके बारे में बता दिया, मेरे को ना तेरे बारे में ये फीलिंग आ रही है। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी वैम्पायर। मतलब ये आपकी एनर्जी को सक कर लेते हैं। किसी को पता चल गया कि आपके पास एक खास कैपेबिलिटी मौजूद है, ये आपकी एनर्जी को छीन के ले जाते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान होकर रहना पड़ता है। तो ऐरे गहरों के सामने अपनी बात बिल्कुल नहीं कहनी।
जब कोई लगे कि कोई व्यक्ति आपकी इस पावर को जानता है, वो एक्नॉलेज करेगा, वो आपको इस बात के लिए अप्रिशिएट करेगा, तो वहीं आप इसे बता सकते हैं, वरना आपको डेफिनेटली सर के सामने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको फाइनल चीज ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की ही एक पावर है, एक क्षमता है, ये कोई सुपर पावर नहीं है, आपके अचेतन मन की पावर है और इसको बढ़ाया जा सकता है। जरूर इस पर काम कीजिए और बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।